सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की जय हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे राम नाम का महत्व के बारे में, राम नाम के चमत्कार के बारे में, जो कि मेरे ज़िंदगी में तो राम नाम सही में एक बहुत बड़ा राम नाम से चमत्कार हुआ। उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी आप सभी से। तो चलिए राम नाम के बारे में मैं जितना ही बात करूं उतना ही कम है, लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ शब्दों में ज़रूर राम नाम का महत्व मैं बताऊँगी कि मैं भी जब राम नाम लिखना शुरू की तो मैं किस दौर में थी, और जब लिखना शुरू की तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, चलिए आज मैं बताती हूँ। तो एक समय था जबकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, मैं बहुत मानसिक तनाव में थी, बहुत ज़्यादा मुझे कष्ट था, लेकिन मैं हनुमान जी की पूजा बहुत पहले से करती थी। कितना भी मुझे तकलीफ़ हो, कष्ट हो, मैं हनुमान जी की पूजा कभी छोड़ती ही नहीं थी, वो हमेशा से मैं करती थी। फिर मेरे मन में खुद ही आया कि क्यों नहीं मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, राम नाम जपती हूँ, तो मैं इसी समय पे एक पेज कम से कम राम नाम में लिख लूँ। तो मैं अपने मन में ही सोच के मैं एक एक पेज रोज़ राम नाम लिखना मैं शुरू कर दी, और लिखते लिखते मेरे मन में इतना सुकून होने लगा, इतना शांति होने लगा। जबकि मुझे लिखे हुए 1 से 2 दिन ही हुए थे, तो ऐसा लगता था कि अब मुझे इतना सुकून मिल रहा है, इतना शांति लग रहा है अपने आप में। ये राम नाम का ही चमत्कार था मेरे ज़िंदगी में, जबकि मैं उस समय काफ़ी डिप्रेशन और काफ़ी मानसिक तनाव से मैं गुजर रही थी। उस समय की ये बात है, और राम नाम लिखना भी मुझे कोई बताया नहीं था कि हाँ लिखो तो ये होगा वो होगा, नहीं। मैं हनुमान जी की पूजा बहुत पहले से करती थी, और मेरे मन में खुद ही आया कि मैं इसी टाइम पे एक एक पेज में हनुमान राम जी का नाम लिखना मैं शुरू कर देती हूँ, ताकि इससे हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं सही में उसी टाइम पे जब मैं पूजा करती थी तो मैं बैठ के रोज़ एक पेज राम राम लिखती थी, और फिर हनुमान जी के पास उसको मैं रख देती थी। ये करते करते मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे जो भी तकलीफ़ थी, जो भी मानसिक तनाव था, जो भी डिप्रेशन था, वो कैसे मेरी ज़िंदगी से चला गया, ये मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि कभी वो दौर मेरी ज़िंदगी में आया ही नहीं था। लेकिन ये बस राम नाम लिखने का चमत्कार था। इसलिए ये जो साल है 2025, ये पूरा मंगल का साल है। इसलिए मैं आप सभी को भी बोलती हूँ कि ये मंगल का साल है, तो इसमें जितना हो सके आप सब हनुमान जी का उपाय करने से बिल्कुल ना चूकें, और हनुमान चालीसा पढ़ने से, राम नाम लिखने से, इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल ना चूकें। एक जो राम नाम होता है ना, उसका 54 अंक होता है। मतलब सोचिए, जो एक माले में हम लोग 108 माला जो जपते हैं, तो उसमें एक जो मोती होता है उसका 54 अंक होता है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि 108 माले का क्या महत्व हो सकता है। तो ये राम नाम का जो चमत्कार है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक राम नाम का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप सोचिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के रूटीन में अगर डेली एक माला राम नाम का जपना, या आप डेली एक पेज राम नाम लिख के आप हनुमान जी को डेली समर्पित कीजिए, फिर अपनी ज़िंदगी में आप खुद ही चमत्कार देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक राम नाम लिखने से और उनको लिख के समर्पित करने से आपकी ज़िंदगी में कितना चमत्कार हो रहा है। सोचिए कि आज के समय में आज के जितने नए लड़के लड़कियां हैं, उनको तो डिप्रेशन एक आम सी बीमारी हो गई है। तो उन सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन लोगों के लिए तो खास करके आप सब अपना थोड़ा समय निकाल के राम नाम जरूर लिखें और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। इससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आएगा। आप एक बार करके तो देखो कि राम नाम का महत्व तभी आपको पता चलेगा जब आप इसको प्रैक्टिकल तौर से आप करते हैं। तो उससे आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखने को मिलेगा कि राम नाम का कितना महत्व है। लेकिन आप उसे डेली अपने रूटीन में डाल लीजिए, और डेली एक पेज लिख के ना आप हनुमान जी को जरूर समर्पित करें। और हनुमान जी तो राम नाम पे अपना सब कुछ हार जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए राम नाम कितना महत्व रखता है। तो अगर हनुमान जी को आप चाहते हैं कि मैं उनको खुश कर पाऊँ, तो उसके लिए आपके पास ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप डेली एक पेज राम नाम लिखें और हनुमान जी को समर्पित कर दें। और अपनी ज़िंदगी में आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना चमत्कार हो रहा है। इतना सुकून भरा ज़िंदगी रहेगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि आप अपने आप में इतना खुश कैसे हो, क्योंकि फिर तो सारे समस्या को भगवान खुद ही हर लेते हैं। उनके पास कुछ नहीं करना है, आपको डेली एक पेज राम नाम लिखना है और हनुमान जी को समर्पित कर देना है। फिर अपनी ज़िंदगी में आप देखिएगा कि कितना आपके ज़िंदगी में चमत्कार हुआ। जब मेरे ज़िंदगी में हो सकता है, तो मुझे लगता है जो भी लोग श्रद्धा और भक्ति से करेंगे ना, उनके भी ज़िंदगी में जरूर चमत्कार होगा।
तो ये रहा राम नाम के ऊपर मेरी ज़िंदगी में जो हुआ है वो मैं बताई हूँ। और आप सब भी राम नाम लिखिए और हनुमान जी को समर्पित कीजिए। और राम नाम के बारे में मैं जितना बताऊँ फिर बोलूँगी कि बहुत शब्द कम पड़ जाता है उनके बारे में, और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सब भी राम नाम लिख के हनुमान जी को समर्पित कीजिए। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में खुद ही आप चमत्कार देखेंगे। और इस साल में तो आपको कुछ नहीं करना है, राम नाम लिखिए और हनुमान चालीसा पढ़िए डेली, तो ही आपके ज़िंदगी में जो भी दुख पीड़ा है ना सब खत्म हो जाएगी। और जितने नए लोग हैं जिनको ज़्यादा डिप्रेशन होता है ना, उनके लिए तो बिल्कुल ही ये ज़रूरी है। आप ये सब करना शुरू कीजिए ना, फिर डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी रहेगी नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा, और जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। चलिए, जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की जय हो।